हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे 22 और 23 नवंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड काशी तमिल संगमम इन वाराणसी? वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किसने किया? तो वो किए, ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। तो काशी तमिल संगमम जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इसका जो आयोजन होगा वो पूरे 1 महीने के लिए होगा। और कहाँ? तो वाराणसी में। और कब से कब तक? तो ये 17 नवंबर से शुरू हो गया है और वहीं ये चलेगा 16 दिसंबर तक। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और वहीं इसे आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और वहीं इसके तहत 2500 से भी ज्यादा डेलीगेट्स जो है वो तमिलनाडु से काशी विजिट करने आएंगे। और वहीं इस प्रोग्राम के दौरान प्रधानमंत्री जी ने एक किताब जिसका नाम है तिरुकुरल, उसको उन्होंने रिलीज किया। Which of the following personalities represented India at the inauguration of FIFA World Cup 2022? निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो वो किए, ऑप्शन सी भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। ऑप्शन सी जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ जो है वो 2 दिन के लिए कतर गए हुए थे, 20 और 21 नवंबर को, क्योंकि 20 नवंबर को कतर में फीफा वर्ल्ड कप का उद्घाटन था। और वहीं इस विश्व के सबसे बड़े इवेंट जो कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, तो जो कतर के एमिर ऑफ द स्टेट है शेख तमीम बिन हमद अल थानी, तो उन्होंने भारत को इनवाइट किया था। और वहीं भारत से जगदीप धनखड़ जी उस इनविटेशन पे गए थे। और वहीं इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अगले साल यानी 2023 में भारत और कतर के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसके 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। वहीं जो कतर का कैपिटल है वो दोहा है, और वहीं कतर की करेंसी है कतरी रियाल। Which state introduced India's first elephant death audit framework? किस राज्य ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया? तो वो किया ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया तमिलनाडु एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, जो कि भारत का ये पहला इनिशिएटिव है जहां पे अगर राज्य में कोई भी हाथी की मृत्यु होती है तो उसकी जानकारी पूरी डिटेल में लिखी जाएगी कि उसकी मृत्यु का कारण क्या है, अगर बीमारी था तो कौन सी बीमारी थी, उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। तो हर एक छोटी से छोटी चीजें इस डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क के रिपोर्ट में लिखी जाएगी। और वहीं जितनी भी जानकारी इस ऑडिट फ्रेमवर्क में जमा की जाएगी उससे फिर हाथियों का रखरखाव को और बेहतर बनाया जा सकेगा। वहीं जो तमिलनाडु के सीएम है वो है एमके स्टालिन, और वहां के जो गवर्नर है उनका नाम है आरएन रवि। At which place PM Narendra Modi inaugurated the third No Money for Terror Ministerial Conference? PM नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो किए ऑप्शन सी नई दिल्ली में। ऑप्शन सी नई दिल्ली। तो सबसे पहले तो ये नो मनी फॉर टेरर का जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था इसका ये 3rd एडिशन था। और वहीं इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन सब्जेक्ट था वो काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग था। और वहीं इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है, जो कि वर्ष 1989 को फॉर्म हुआ था। और वहीं इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और वहीं इसके जो करंट प्रेसिडेंट है वो है टी राजा कुमार, और करेंटली FATF के 39 मेंबर कंट्री है। The 3-day long International Tourism Mart began in which state? 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तो वो हुआ ऑप्शन ए मिजोरम में। ऑप्शन ए मिजोरम। और वहीं इस इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट जो मिजोरम में हुआ उसका ये 10वां एडिशन था। और इस मार्ट को ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ
टूरिज्म और साथ में मिजोरम का स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। और वहीं इस इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या पूर्वोत्तर राज्य, तो उनका जो टूरिज्म का जो एस्पेक्ट है उसको इस टूरिज्म मार्ट के थ्रू डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे उसका प्रचार और प्रसार किया जा सके। वहीं बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम के सीएम है जोरमथंगा और वहीं वहां के गवर्नर है हरिबाबू कंभापति। हरिबाबू कंभापति who has been appointed as the vice president of Meta India। मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस प्रेसिडेंट बनी है ऑप्शन सी संध्या देवनाथन। ऑप्शन सी संध्या देवनाथन। तो जो मेटा है वो पेरेंट कंपनी है फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का, जिसने अपने भारत के ऑफिस के लिए संध्या देवनाथन जी को अपॉइंट किया है एज वाइस प्रेसिडेंट। और वही करेंटली जो संध्या जी है वो वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ गेमिंग फॉर मेटा एशिया पैसिफिक डिवीजन, और ये रिप्लेस करेंगी अजीत मोहन जी को। और वहीं इससे पहले जो मेटा कंपनी है वो जाना जाता था फेसबुक के नाम पे, लेकिन अक्टूबर 2021 से इसका नाम बदल के मेटा कर दिया गया। और वहीं जो फेसबुक है वो 2004 को फाउंड किया गया था बाय मार्क जुकरबर्ग। Who has been appointed as the chairman of the National Pension System Trust in November 2022। नवंबर 2022 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन बी सूरज भान। ऑप्शन बी सूरज भान। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है सूरज भान को एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। और वहीं रिप्लेस कर रहे हैं दिनेश कुमार मेहरोत्रा जी को, जिनका कार्यकाल 11 नवंबर को ही खत्म हो गया था। तो वहीं आपको पता होगा कि जो न्यू पेंशन स्कीम है जिसके तहत अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 1 अप्रैल 2004 के बाद ज्वाइन करता है तो उसको फिर ओल्ड पेंशन स्कीम का जो बेनिफिट मिलता था वो नहीं मिलेगा। Who among the following will be the new chairman of Oil and Natural Gas Corporation? निम्नलिखित में से कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम का नया अध्यक्ष होगा? तो ये अभी होने वाले हैं, हुए नहीं है। तो वो है ऑप्शन सी अरुण कुमार सिंह। ऑप्शन सी अरुण कुमार सिंह। और जो अरुण कुमार सिंह है ये फॉर्मर बीपीसीएल के चेयरमैन रह चुके हैं, जो पिछले महीने ही अक्टूबर में बीपीसीएल से रिटायर हुए थे। और वहीं अगर ये बन जाते हैं चेयरमैन तो ये पहले पर्सन कहलाएंगे जिनका पीएसयू में बोर्ड लेवल पोजीशन पे नियुक्ति हुआ है एट द एज ओवर 60। कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज डिक्लेयर्ड विच वर्ड एज द 2022 वर्ड ऑफ द ईयर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2022 वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो किया है ऑप्शन ए होमर वर्ड को। ऑप्शन ए होमर। तो जितने भी बड़े डिक्शनरीज हैं वो हर साल वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करते हैं, जिसमें कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है वर्ड होमर को। और जो होमर होता है वो बेसबॉल स्पोर्ट्स में एक टर्म होता है फॉर होम रन, जिसमें जो बैटर होता है वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तो उसको होम रन कहते हैं, और वहीं उसे स्पोर्ट्स के टेक्निकल टर्म में होमर कहते हैं। और इस वर्ड को कैम्ब्रिज ने लिया था, एक फेमस गेम है जिसका नाम है वर्डल, तो उससे इस वर्ड को लिया गया था। और वहीं इसके साथ ही मई 2022 में इस टर्म को सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया था और इसे 79,000 टाइम्स सर्च किया गया था। और वहीं इसके साथ ही जो कोलिन्स डिक्शनरी है उसने भी अपना 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर दिया है, और वो वर्ड है परमा क्राइसिस, जिसके मतलब होता है कि आपकी लाइफ में परेशानी जो है वो लगातार आती रहे तो उसे परमा क्राइसिस कहते हैं। और ये हमने डिस्कस किया था अक्टूबर के करंट अफेयर में। Who has been appointed as the next ambassador of India to the Union of Comoros? कॉमोरोस संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन बी बंदारू विल्सन बाबू। ऑप्शन बी बंदारू विल्सन बाबू। और वहीं फिलहाल विल्सन बाबू जो है वो एम्बेसडर है मेडागास्कर के, तो कुछ दिनों बाद ये कॉमोरोस का जो एम्बेसडर का पद है वो संभालेंगे। और वहीं इसके साथ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पहली बार वर्ष 2019 में उस समय के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी बने थे
पहले इंडियन जो कॉमरोस गए थे स्टेट विजिट के लिए, यानी कि 2019 से पहले भारत से किसी ने भी कॉमरोस में ऑफिशियल विजिट नहीं किया था। वहीं जो कॉमरोस देश है वो 3 आइलैंड से बन के ये देश बना है और वहीं ये देश लोकेटेड है साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में। वहीं इसकी राजधानी मोरोनी है। तो करेंसी है कोमोरियन फ्रैंक, कोमोरियन फ्रैंक। द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ डॉक्टर वीजी सोमानी द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बाय डैश। सरकार ने डॉक्टर वीजी सोमानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल डैश तक बढ़ाया। तो 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है इन्हें केंद्र सरकार द्वारा। तो ऑप्शन बी 3 मंथ इसका सही आंसर होगा। और वहीं सोमानी जी का ये सेकेंड एक्सटेंशन है। इससे पहले अगस्त 2022 में इनका एक्सटेंशन हुआ था और वहीं ये इस पद पे नियुक्त हुए थे 14 अगस्त 2019 को। और वहीं जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है वो हेड करता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को। और वहीं इसका रोल क्या होता है, तो ये मॉनिटर करता है कि पूरे भारत में जो ड्रग का सप्लाई हो रहा है वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का हो। और यहाँ पे ड्रग्स का मतलब कोकेन गांजा नहीं, यहाँ पे ड्रग्स का मतलब होता है मेडिकल से रिलेटेड, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड। हु इज द ऑथर ऑफ बुक नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। तो नालंदा अंटिल वी मीट अगेन के पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है ऑप्शन सी गौतम बोरा, ऑप्शन सी गौतम बोरा। और वहीं जो ये किताब है गौतम बोरा जी का लिखा हुआ, इसे लॉन्च किया था लेजेंडरी राइटर रस्किन बॉन्ड ने, रस्किन बॉन्ड। केविन कॉनरॉय पास्ड अवे इन नवंबर 2022। ही वाज अ फेमस डैश। नवंबर 2022 में केविन कॉनरॉय का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश थे। तो वो थे ऑप्शन बी वॉइस एक्टर, ऑप्शन बी वॉइस एक्टर। और वहीं केविन कॉनरॉय कौन से कैरेक्टर का वॉइस ओवर करते थे, तो वो करते थे बैटमैन का। तो बैटमैन का जितना भी सीरीज था, चाहे वो कार्टून हो या मूवी हो, तो सब में इन्हीं का वॉइस रहता था। और इसके साथ ही इवन जो बैटमैन से रिलेटेड गेम्स भी था उसमें भी इन्हीं का वॉइस ओवर रहता था। तो आप कह सकते हैं कि जो बैटमैन का आवाज था वो अब हमारे बीच नहीं रहे। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि करतोया रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। करतोया नदी किस देश में स्थित है। तो आपको इसका सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। और वहीं इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें।